राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का मुख्य केंद्र घंटाघर के पास मौजूद इंदिरा मार्केट रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पिछली 3 सरकारों के चलते अधर में लटका हुआ था, लेकिन अब बड़ी जद्दोजहद के बाद सरकार ने 14 महीनों के भीतर 242 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 2016 में देहरादून की इंदिरा मार्केट के रिडेवलपमेंट की नींव तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने रखी थी, लेकिन उसका काम आज तक नहीं हो सका। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे विधि विधान के साथ इंदिरा मार्केट के रिडेवलपमेंट के कार्यों का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया है। बता दें कि 242 करोड़ 32 लाख की लागत से इंदिरा मार्केट का रिडेवलपमेंट के काम होंगे, जबकि इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 257 करोड़ की अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास किया है। साथ ही 698 लाख की योजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, वन मंत्री सुबोध उनियाल, स्थानीय विधायक खजान दास समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। जनपद पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी रीना जोशी ने धारचूला भ्रमण के दौरान आपदा प्रभावित क्षेत्र एलधार का निरीक्षण किया। उन्होंने एलधार में हो रहे भूस्खलन को रोकने के लिए टीएचडीसी के जनरल मैनेजर अतुल जैन को 25 दिसंबर तक डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से मुलाकात एलधार में सुरक्षा के ठोस प्रबंध किए जाने की मांग की। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रक्रिया चल रही है, जल्दी ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह, उप जिलाधिकारी धारचूला दिवेश सासनी, सिंचाई विभाग के ई फरहान खान आदि मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव के नतीजों में गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत की तरफ बढ़ रही है, वहीं हिमाचल में इस बार भी रिवाज नहीं बदला है। हिमाचल में इस बार कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के परिणामों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने प्रतिक्रिया दी है। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। गुजरात में संतोषजनक चुनाव परिणाम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कांग्रेस को पूरे देश ने नकार दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का यह फेलियर है। वे हिमाचल चुनाव परिणाम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने गुजरात चुनाव में मिली जीत को भाजपा की उपलब्धि बताया। वहीं इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी विधानसभा चुनाव परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जिसके कारण गुजरात में भाजपा लगातार चौथी बार सरकार बनाने जा रही है। हिमाचल चुनाव पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा, चुनाव के लिए सभी जगह रणनीति बनाई जाती है, कहीं रणनीति सफल होती है तो कहीं असफल होती है। उन्होंने कहा, हिमाचल चुनाव परिणाम को लेकर पार्टी मंथन कर रही है, कहां कमी रह गई उसकी भी समीक्षा की जा रही है। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच गई है। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति देहरादून में उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगी। इसके साथ ही वे ऊर्जा, शिक्षा, सड़क परिवहन और शहरी विकास से जुड़ी 2000 करोड़ की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 दिसंबर को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और मसूरी में 57वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित करेंगी। इसके अलावा वह दून विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का यह पहला उत्तराखंड दौरा है। राष्ट्रपति बनने से पहले वह अपने चुनाव के सिलसिले में उत्तराखंड आ चुकी हैं। राज्य उत्तराखंड के चंपावत में क्षेत्रीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी को स्थानीय उप जिला चिकित्सालय में जाकर व्यवस्थाओं को ठीक करने की बात करना महंगा पड़ा है। चिकित्सालय की फार्मासिस्ट किरण जोशी ने जिला फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष व महिला आयोग को पत्र लिखकर विधायक पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। विधायक अधिकारी का कहना है कि लंबे समय से उन्हें शिकायतें मिल रही थी कि चिकित्सालय में 3 के स्थान पर 6 फार्मासिस्ट होने के बावजूद भी यहाँ समय
से पहले दवा का काउंटर बंद कर दिया जाता है। डॉक्टर दूर दराज के रोगियों को 5 दिन की दवा लिखते हैं तो उन्हें फार्मासिस्ट 2 दिन की ही दवा देते हैं। चिकित्सालय में रोगी पहुंच जाते हैं लेकिन स्टाफ नहीं पहुंचता है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के 3 फार्मासिस्ट को चिकित्सालय में संबंध किया हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर चिकित्सा अधीक्षक से वार्ता की तथा दूर दराज रोगियों को 5 दिन की दवाई देने में की जा रही आपत्ति का कारण जाना तो पता लगा कि स्टोर की इंचार्ज किरण जोशी ताला लगाकर पहले ही कहीं चली गई थी। इसी दौरान एसडीएम रिंकू बिष्ट भी मौके पर वहां आ गई। उनके आने के कुछ समय बाद स्टोर का ताला खुला। विधायक का कहना है कि यहाँ कुछ लोगों ने संगठन की नेतागिरी की आड़ में चिकित्सालय को बंधक बनाया हुआ है। वह जनप्रतिनिधि है, जनता की दिक्कतों को दूर करना उनका नैतिक कर्तव्य है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में नतीजों के बाद उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। करण मेहरा ने इसे हिमाचल की जनता की जीत बताया है। उनका कहना है कि जिस प्रदेश से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आते हैं, उस राज्य में कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि इस समय कांग्रेस की लहर समूचे देश में है। इस जीत का सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी की जुबान का पक्का होना है। उन्होंने कहा कि जिन 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां राहुल गांधी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कराया। राहुल गांधी के इसी संदेश को प्रियंका गांधी ने हिमाचल की जनता तक पहुंचाया है। वहीं उन्होंने गुजरात चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा की बी टीम कही जाने वाली आम आदमी पार्टी 70% से ज्यादा वोट शेयर ले गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सेट किया था कि पंजाब और दिल्ली आम आदमी पार्टी को दिया जाएगा, जिससे अन्य राज्यों में भाजपा के खिलाफ वोटों को बांट सके। उन्होंने कहा कि भाजपा को गुजरात चुनाव को लेकर ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप और कांग्रेस का वोट शेयर जोड़ दिया जाए तो भाजपा कहीं नहीं टिकती है, लेकिन भाजपा केमिस्ट्री बनाने में कामयाब रही है।